देखो दोस्त, हम बोले थे कि आज थ्योरी करवाएंगे, लेकिन आज थ्योरी नहीं, हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का जो हम दिए हैं थ्योरी, उसी पे चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्त निकालें। समापवर्त निकालना है तो हम पहला क्वेश्चन निकालेंगे। हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के वही तरीके बताए थे, तो इनमें हम सॉल्व करेंगे। पहला तरीका जो बचपन में पढ़ते आए हैं, और दूसरा तरीका जो एक लाइन में बनाने वाला जो था उसको। तो दोनों माध्यम से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बचपन में से जो बनाते आते हैं उस विधि पे चलेंगे। बचपन से बनाने वाले विधि क्या था? 24, 36 और 40। 24, 36 और 40 में सबसे पहले लगाते थे 2 से 12 बार में, 18 बार में और 20 बार में। फिर लगाते थे 2 से, लगता था तो 2 से लगाते थे 6 बार में, 9 बार में और 10 बार में। फिर देखिए 2 से लगता है, 2 से लगाते थे 3 बार में। 9 में नहीं लगता है तो 9 का 9 लिखते थे। जिसमें नहीं लगता है उसको उसी वाली संख्या लिखते थे। 2 से लगाते थे 5 बार। फिर हम देखते थे कितना से लगता है, 3 से, तो लगाते थे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 5 में नहीं लगता है तो 3 से 5 में। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं, तो 2 से लगता है, ना 3 से लगता है, ना ही 5 से लगता है। तो नहीं 5 से लगेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे लिखते थे लॉसा। क्या लिखते थे? लॉसा। लॉसा बराबर क्या होता था? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो लौसक कितना हो जाता था? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे 360। कितना होता था? 360। लेकिन जब हम ट्रिक की बात करें, जब हम कंपटीशन की दुनिया में जाते हैं, तो कंपटीशन की दुनिया में हम इस तरह से नहीं बनाते हैं। हम एक लाइन में सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक पे? तो हमारा ट्रिक होगा ट्रिक। हमारा ट्रिक क्या होगा? 24, 36 और 40 का लसा सीधा हम लिखेंगे, जो हम कल ही बताए हैं, यानी कि पीछे के क्लास में हम बतलाए हैं कि इन सबों में जो सबसे बड़ा होगा, इन सबों में जो सबसे हमारा बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम तत्कालीन माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 40 को एलसीएम मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 40 में क्या क्या है। तो देखते हैं कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंच 40। ये 3 बार 2 है और 1 बार 5 है। लेकिन जब हम 24 को देखते हैं तो 24 में हम क्या देखते हैं? 8 गुना 5, सॉरी 8 गुना क्या है? 3 है। तो 8 गुना 3 और यहाँ पे क्या है? 8 गुना 5 है। तो इसमें जो 8 है वो तो इसमें भी है, लेकिन जो इसमें 3 है वो इसमें 3 है नहीं है। तो 3 से नहीं करता है ये, तो हम क्या करते हैं? 3 इसमें डालते हैं। 3 जैसे ही डालते हैं इसमें, तो ऊपर में भी क्या होता है? 3 से गुना हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 24 का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। जब हम 36 की बात करते हैं तो 36 में क्या शुरू होता है? हम 36 में देखते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी 6 36, 6 36। देखते हैं कि 2 जो है 2 बार है और 3 कितने बार है? 2 बार है। लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं तो 2 2 बार इसमें भी है, 2 2 बार इसमें भी दिख रहा है। 3 की बात करें, 3 2 बार इसमें है, लेकिन 3 इसमें कितने बार दिख रहा है? 1 बार। मतलब 1 बार 3 क्या है? मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसको हम क्या करते हैं? 1 बार डालते हैं। डालते हैं, जैसे ही डाले तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, 360 क्या हो गया? हमारा एलसीएम आ गया। और यही हमारा ट्रिक की दुनिया है। अभी टाइम लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग सीख लोगे तो इसमें कोई टाइम लगता नहीं है। बस 1 मिनट में 2 2 क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन चला जाता है। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 66 75 और 130। कितना होगा? 66 75 और 130। 66 75 130। इसका भी बतला रहा है कि लौसक ज्ञात करें। इसका भी क्या कह रहा है? लौसक ज्ञात करने को कह रहा है। तो हम लौसक कैसे ज्ञात करेंगे?
तो हम अभी बतलाएं, सबसे पहले किस पे चलेंगे, तो हम जो बचपन से सीखते हैं इस विधि पे, और इसके बाद हम चलेंगे ट्रिक की दुनिया में। तो सबसे पहला काम होगा हमको 2 से लगाना। तो हम देखते हैं 66 में कितने से लगता है, 75 और 130 में। तो हम देखें कि पहले 2 से लगा, तो हम क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 से 33 बार में, 2 से 75 में नहीं लगता तो 75 का 75, लेकिन 2 से जैसे ही हम 130 में देते हैं तो 65 बार में लगता है। फिर हम क्या करते हैं, 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करते हैं तो नहीं लगता है, तो कितना से चेक करते हैं, तो 3 से। 3 से हमको लग रहा है 2 में, और कम से कम 2 में लगता है, तो हम क्या करते हैं, तो लगा देते हैं। जैसे ही 3 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11, 25 और 65। फिर हम क्या करते हैं, 3 से देख करते हैं, 3 से नहीं लगता है तो 5 से चेक करते हैं। 5 से चेक करते हैं तो 5 से क्या होता है, तो लग जाता है। 11 में नहीं लगता है तो इसलिए 11 का 11 उतारते हैं, लेकिन 5 से 25 में लगता है 5 बार में, और 65 में लगता है 13 बार में। इसके बाद हम जब चेक करते हैं तो हमको किसी भी संख्या से बाहर नहीं लगता है, और नहीं लगता है तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में, लॉसा। लॉसा बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 5 गुना 13। हम देख रहे हैं 2 पंचे 30, सॉरी 2 पंचे 10, 10 दिया 30, यानी कि 2 पंचे 10 को साइड कीजिए, 3 पंचे 15, 15 और 1 13, 13 और 15 कितना हो जाएगा, तो 15 13 हो जाएगा 130, और 15 13, सॉरी हाँ 130 और 65 यानी 195। कितना हो जाएगा, 195। और 195 को हम कितना से गुना करेंगे, 11 से। कितना से, 11 से। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 195, 195, यानी 5 9 5 14, 1 9 1 10 1 11 और 21, 2145। कितना हो जाएगा, 2145। लेकिन एक 10 को हम साइड किए थे, उसके लिए क्या हो जाएगा, 0, 21,450। लेकिन जैसे ही हम ट्रिक की दुनिया में आते हैं, तो ट्रिक आजकल क्या चलता है, ट्रिक चलता है। तो ट्रिक की दुनिया में आते हैं तो हम देखते हैं कि 66 का हमको एलसीएम निकालना है, 75 का एलसीएम निकालना है, और 130, ये तीनों मिक्स का एलसीएम निकालना है। तो लिखते हैं हम एलसीएम कितना होगा, तो हम अभी क्या बोले हैं कि जो सबसे बड़ा होता है हम उसको एलसीएम मानते हैं। तो 130 क्या हमको दिख रहा है, सबसे बड़ा, तो 130 का खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 66 की बात करते हैं। तो 66 में हम क्या दिख रहे हैं, तो हमको दिख रहा है 2 गुना 3 6 6 11 66। लेकिन 130 की बात की जाए तो हम देख रहे हैं 2 5 6, सॉरी 10 और 10 13 130। आप देख सकते हैं कि 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 2 का काम खत्म हो गया। फिर अगर 3 और 11 की बात करें तो 3 और 11 इसमें नहीं है, तो 3 गुना 11 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसके यहाँ पे 3 गुना 11 से गुना करते हैं, जिसके बाद हमारा 66 का काम भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं 75 पे। 75 की बात की जाए तो 75 में क्या होता है, 5 गुना 5 25, 25 दिया 75, यानी हम देख रहे हैं 1 5 इसमें भी है तो 1 5 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है तो 1 3 इसमें भी है। कमी किसका है, 5 का। तो 5 का कमी है तो हम 5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे ही गुना करते हैं तो आप देख सकते हैं 130 गुना 3 गुना 11 गुना 5, 130 यहाँ पे भी देखो 13, 5 गुना 10 130। इसके बाद बचा क्या, 3 11 और 5, 3 11 और 5 गुना किए थे तो कितना आया था, 21,450। तो हम गुना करके लिखेंगे 21,450, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 9 30 27 और 15। 9 30 27 और 15, 9 30 27 15 का
लॉसा, क्या है, लॉसा। तो हम लॉसा निकालेंगे। जैसे ही हम लॉसा निकालते हैं तो हमको पहले देखते हैं कि ट्रिक पे और जो बचपन से पढ़ते आते हैं दोनों विधि पे हम बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि बोलो, विभाजन विधि बोलो, या जो भी विधि बोलो, आपको जो आता है, जो समझ में पहले आ जाए उसी को लगा देना, वही हमारा ट्रिक होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिक की तो ट्रिक पे भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बचपन से पढ़ते आते हैं उस पे बनाते हैं 27 और 15। सबसे पहला काम क्या होता है, 2 से चेक करना। 2 से हम चेक करते हैं तो 1 30 में लगता है, और हमारा काम है कि जब भी हम लॉसा निकालें और 1 में लगे तो हम उसको नहीं लगाते हैं। कम से कम कितने में लगना चाहिए, तो 2 में। और जैसे ही 2 में लगता है तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कि 2 से, तो 2 से हमको सिर्फ 30 दिख रहा है जो कि 2 से कटने वाला है। बाकी कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो इसमें पूरा पूरा कट सके। तो हम देखते हैं 3 से, तो 3 से देखते हैं तो हमको किससे कट रहा है, तो 3 से 3 को पूरा का पूरा कटता है, तो 3 से हम यूज करेंगे। 3 तिया 9, 3 दाएं 30, 3 9 27 और 3 5 15। इसके बाद हम फिर चेक करते हैं 3 से, तो फिर देख रहे हैं कि 3 और 9 2 कट रहा है। और जैसे हम अभी बात किया है कि कम से कम 2 गो में लगेगा तो हम क्या करते हैं, तो लगा देते हैं। तो लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना मिलेगा, 3 देगा 1, 10 देगा 10, 9 देगा 3, 5 का 5 देगा। फिर हम चेक करते हैं 3 से नहीं लगता है, तो फिर हम चेक करते हैं 5 से। जैसे ही 5 से लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1, 5 से 2, 3 और 5 से 1। फिर हम लिखते हैं लॉसा, क्या लिखते हैं, लॉसा। लॉसा बराबर क्या होगा, 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 5, फिर 2 गुना 3। गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 दाहिन 270। कितना होगा, 270। लेकिन जैसे ही हम ट्रिक की दुनिया में लात रखते हैं तो आजकल क्या होता है, ट्रिक के पीछे सब भागता है, तो ट्रिक की दुनिया में हम चलते हैं। तो देखते हैं कि 9 है, इसके बाद 30 है, इसके बाद 27 है और इसके बाद 15 है। इन सबों का एलसीएम हम क्या माने हैं, एलसीएम सबसे बड़ा जो होता है उसको हम एलसीएम मानते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 30 है, तो हमारा एलसीएम मानना जाएगा 30। इसके बाद 30 को तोड़ेंगे, इसके बाद 30 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 9 में जाएंगे तो 3 गुना 3 है, कितना, 3 गुना 3। और इसमें हम जब चेक करते हैं तो होता है 3 गुना 6 और 5 30, यानी एक 3 है लेकिन दूसरे 3 की क्या है, कमी है। तो दूसरा 3 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे ही दूसरा 3 से गुना किए तो हमारा 9 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम चलेंगे 15 में। 15 में हम देखते हैं 3 गुना 5 है, क्या है, 3 गुना 5 है। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं 3 भी है और 5 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 3 5 है। ये हमारा 15 का काम भी क्या हो गया, खत्म। अब हम बात करेंगे 27 में। 27 में क्या है, तो 3 बार 3 है, कितने बार 3 है दोस्त, 3 बार 3 है। और इसमें हम देख रहे हैं कितने बार 3 है, 2 बार, मतलब एक बार 3 की कमी है। तो एक बार 3 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा होगा 3 गुना 3 9 और 9 गुना 30 270। कितना होगा, 270। आप देख सकते हैं इस विधि से भी 270 आया है और एवन एक लाइनर से भी कितना है, 270 आया है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 36 और 84 का मौसा। 36 और 84 का मौसा, 36 और 84 का मौसा। मौसा के लिए हम बतलाए थे कई विधि। एक बतलाया था अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा बताए थे विभाजन विधि यानी भाग विधि। तो हम इसमें बेस्ट मानते हैं, एक बतलाए थे डिफरेंस विधि, तो हम इसमें सबसे बेस्ट मानते हैं भाग विधि। तो भाग विधि हम कैसे बनाएंगे, तो 36 से भाग देंगे किसमें, 84 में। कई बार में लगेगा, तो 2 बार में। 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 1 12, 12 से भाग देंगे किसमें, 36 में। कितने बार में जाता है, 3 बार में। जैसे ही पूरा पूरा कट गया तो इससे पहले जिससे पूरा पूरा कटता है वही हमारा होता है मौसा। तो लिखेंगे मौसा बराबर कितना, 12। लेकिन दूसरे
विधि की बात की जाए तो 36 को हम और 84 को दोनों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब कितना होगा, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 और तिया 36। लेकिन 84 की बात की जाए तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 के लिए होता है 2 गुना 2 गुना 3 और सत्ते 84, तो इसके लिए 7 होता है। लेकिन जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम के लिए हम क्या बोले थे, जो दोनों में उपलब्ध होगा, दो का निकालेंगे, दो संख्या का मौसम निकालेंगे तो दोनों में उपलब्ध होना चाहिए, तीन संख्याओं का मौसम निकालेंगे तो तीनों में उपलब्ध होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों में उपलब्ध क्या है, 2 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो यही दोनों को तीनों को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 और हम गुना करेंगे तो हमारा होगा 12, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी ट्रिक को इसमें करवाते चलेंगे, जो ट्रिक लगेगा ट्रिक हम करवाते चलेंगे, जो ट्रिक नहीं यूज होगा उसको हम साइड करते चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 18, 42 और 102। 18, 42 और 102 का मौसा लिखेंगे। 18, 42 और 102 का मौसा। तो इसमें हम देखें, इसमें हम 2 विधि से भी लगा सकते हैं, 4 विधि से भी बना सकते हैं, तीनों विधि से बना सकते हैं, सबका सब इसमें सुटेबल है। और सबसे ज़्यादा सुटेबल है इसमें क्या, तो डिफरेंस मेथड बोले थे क्या, पहले डिफरेंस लेना, अगर उससे पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, नहीं पूरा पूरा कटे तो उसका क्या करना, तो फैक्टराइजेशन करना और उसके फैक्टर से ही गुना करना, मतलब भाग लगाना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, बचपन से जो सीखते हैं दीर्घ विभाजन, तो उसको अभी दीर्घ विभाजन लिखे गएंगे और इसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। तो देखो सबसे पहला काम था 18 से 42 में भाग लगाना। काय बार में लगता है, तो 18 गुना 36 कितने बार में हो गया, 2 बार में। 36 घटाएंगे तो 6 और 0, फिर 6 से भाग देते हैं, उससे जस्ट पहले वाले भाग दिए होते हैं उसमें, तो 6 तिरिक कितना होता है, 18। तो ये हमारा 18 और 42 क्या हो गया, 18 और 42 का मौसम कितना हो गया, 6। लेकिन हमको 102 का भी निकालना, तो इन दोनों के मौसम से क्या करते हैं, तो अगली संख्या में भाग देते हैं और उससे मौसम निकालते हैं। तो 6 से हम लगाते हैं तो 6 एकम कितना होता है, 6 होता है। देखें 4 और 4 का 2 42। लेकिन ये अभी आगे हम नहीं बढ़ेंगे, अभी सबसे पहले इसको हम ये उतारे हैं तो इसमें भी भाग लगाएंगे। तो देख रहे हैं 6 सत्ते 42 7 बार में लगता है, तो लगाएंगे 6 सत्ते 42। अब देख रहे हैं कि 6 से पूरा पूरा हमारा कट गया, तो जैसे ही पूरा पूरा कट गया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर कितना होगा, तो मौसम हो जाएगा 6। लेकिन जब हम ट्रिक की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, ट्रिक की, तो एक बार ट्रिक पे भी देखना है। और इसमें हम जो लगाएंगे ट्रिक वो रहेगा हमारा डिफरेंस मेथड। क्या रहेगा, डिफरेंस मेथड। तो हम देखते हैं कि 18, 42 और 102, इन तीनों में सबसे नज़दीक क्या है, तो सबसे नज़दीक हम देख रहे हैं 18 और 42 है। तो जैसे ही 18 और 42 के बीच का हम डिफरेंस लेंगे यानी अंतर लेंगे, तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिल रहा है कितना, तो 2 में 8 जाएगा, 18 4 22 और 20 24, कितना आ रहा है, 24। तो हम देख रहे हैं कि 24 से 18 कट नहीं रहा है और 42 भी कट नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 गुना 24 काम नहीं किया, फिर हम क्या करेंगे 2 गुना 12 करेंगे, क्या करेंगे 2 गुना 12 और ये हमारा फैक्टर है। तो जैसे ही 12 आया तो 12 से हम चेक करेंगे 18 कट नहीं रहा, तो 12 भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे 3 गुना 8 करेंगे, 3 से देख रहे हैं, सॉरी 8 है फैक्टर ना, तो 8 से चेक करेंगे, 8 से 18 कट नहीं रहा है। जैसे ही नहीं कटा तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्यों, क्यों हम काटते जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मौसा जो निकलता है यानी जो भी मौसा होगा वो पूरी भी संख्या को पूरा पूरा विभाज करेगा, और जब 8 ही नहीं कर रहा है 18 को विभाज, तो मौसम होगा, नहीं होगा।
फिर हम क्या करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे, और 6 से देखते हैं, 6 से 18 भी करता है, 6 3 बार में, 6 से 42 भी आ जाता है, 6 7 42, और 6 से 17 बार में 102 भी जाता है। इसीलिए हमारा मौसम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा मौसम 6 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एक विधि और बना सकते हैं, 18, 42 और 102 अवभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, जिसको जिस सबको 18 को भी तोड़ेंगे, 42 को भी तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ के मतलब ना, 18 में 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, ठीक इसी प्रकार सभी को तोड़ेंगे और लिखेंगे 18 बराबर, क्या लिखेंगे, 18 बराबर 2 तिया 6 और 6 तिरी 18। 42 बराबर कितना होगा, तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। लेकिन 102 की बात की जाए तो 2 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा, 17। और जैसे ही मौसम की बात होता है तो वो मौसम सबसे अलग होता है। और मौसम क्या होता है, जितने भी संख्या का मौसम बोलता है निकालने के लिए, तो उन सबों में जो उपलब्ध रहता है हम उसी को लिख करके क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो ऐसा संख्या है जो सब में उपलब्ध है, और 3 जो है सब में उपलब्ध है। तो हमारा हो जाएगा 2 गुना 3, और मौसम कितना हो जाएगा, 6 आंसर। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 1 2 और 3 3 विधि से हम बता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 42 63 और 140। 42 63 और 140 उसका बोल रहा है मौसम ज्ञात करने के लिए का मौसम। हमको बोल रहा है कि 42 63 और 140 का मौसम ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम मौसम ज्ञात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हम बात किए हैं बचपन से जो पढ़ते आते हैं उस विधि से। तो बचपन से पढ़ते आते हैं, क्या विधि पढ़ते आते हैं, तो 42 से पहले भाग लगाते हैं 63 में, देखते हैं इस दोनों का मौसम कितना आता है, और जो इन दोनों का मौसम जो आता है उससे अगली संख्या का मौसम निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि 42 से एक बार में लगाए तो 42 घटेगा तो 21, 21 से लगाते हैं 42 में 21 दूना 42, ये दोनों का मौसम क्या हो गया, 21। अब 21 और 140 का मौसम निकालते हैं, 21 और 140 का मौसम। तो जैसे ही 7 बार में लगा, सॉरी 6 बार में, तो हमारा हो जाता है 126, तो कितना हो जाएगा 14। 14 से लगाएंगे 21 में तो हमारा हो जाएगा 14 1 14, तो हो जाएगा 7। 7 से लगाते हैं 14 में, 7 दूना 14, यानी कि 7 ऐसी संख्या है जो 42 63 और 140 तीनों को विभाज्य करती है। इसीलिए हमारा मौसम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रिक की बात की जाए तो अभी हम बोले हैं डिफरेंस मेथड से हम बना सकते हैं। तो डिफरेंस मेथड से कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे सबसे नज़दीक यही दोनों संख्या है जिनके बीच डिफरेंस करना आसान होता है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस कितने का आता है, 21 का। 21 का जो आता है तो हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 21 से 1 गुना 21, क्या 21 से 42 कटता है, तो हाँ कटता है। तो मौसम 42 होने 21 होने की संभावना है। 21 से 63 कटता है, तो हाँ कटता है। अब और भी संभावनाएं बन गई कि कटता है तो 1 हो ही जाए। लेकिन जैसे ही 140 को चेक करते हैं तो 140 पूरा पूरा नहीं कटता है। तो यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया, 21 हमारा मौसम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 गुना 7 होता है, जिसका एक फैक्टर क्या होता है, 7 होता है। और 7 से जैसे ही चेक करते हैं 42, तो हमारा पूरा पूरा कट जाता है। 7 से 63 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। और 7 से ही 140 में भी भाग देते हैं तो 20 बार में पूरा पूरा कट जाता है। इसीलिए हमारा 7 क्या हो जाता है, मौसम। हम यहाँ 3 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन 3 से चेक करने का रीजन ये नहीं है। यहाँ हम 1 से चेक करते थे, लेकिन रीजन नहीं है। क्यों नहीं है रीजन, तो रीजन हम इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम जो होता है हाईएस्ट फैक्टर होता है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी गुणनखंड होता है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड हमको कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा से ही चेक करते आएंगे ना, इसीलिए हमारा मौसम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
7 नंबर 216, 288 और 720 हमको निकालना है मौसा। क्या निकालना है दोस्त? मौसा। तो मौसम अभी बतलाएं, या तो डिफरेंस मेथड निकालिए या नहीं तो भाग विधि। तो हम इसमें देख रहे हैं डिफरेंस मेथड से भी निकल सकता है और भाग विधि से भी निकल सकता है। तो सबसे पहला काम होगा भाग विधि, क्योंकि सबसे आसान होता है भाग विधि मौसम के लिए। तो 216 से एक बार में लगाएंगे, 216 घटाएंगे तो होगा 16 में 8 में 6 जाएगा 2, 8 में 1 जाएगा 7, 0 में 0 जाएगा 0। फिर हम देख रहे हैं 216, 72 को 3 से गुना करते हैं तो 200 क्या होता है 16, 0 0 0। हमारा मौसम क्या हो जाएगा इन दोनों का, यानी 216 और 288 का मौसम 72 होगा। लेकिन जो इसका मौसम आता है उसी मौसम से हम क्या करते हैं अगली संख्या में भाग लगाते हैं। और जैसे कि देखते हैं कि 72 से 720 में लगाते हैं भाग, तो 10 बार में पूरा पूरा कट रहा है, यानी 72 एकम 72, 0 0 हो गया, फिर 0 अगला उतरा, फिर 0 से नहीं लगेगा तो 0 बार में 0 हो गया। यानी 72 ऐसी संख्या है जो 720 को 10 बार में पूरा पूरा लगाता है, इसीलिए हमारा मौसम क्या हो जाएगा 72। इसको ट्रिक में क्या जाना बहुत लंबा हो जाता है, ट्रिक से आसान हम यही समझते हैं। इसके हिसाब से मौसम, देखो मौसम में अपना हिसाब से चलना होता है, जो अच्छा लगे ट्रिक उसी पे चला है। या ये विधि लगे अभाज्य गुणनखंड विधि से बना है, जिस विधि से, लेकिन हम मौसम को सबसे बेस्ट विधि यही समझते हैं। अगर मान के चलो छोटा छोटा है तो आप भाग विधि या डिफरेंस विधि या कोई भी विधि निकालो, लेकिन जब बड़े बड़े डिफरेंस होता है तब यहाँ पे छक्का छूट जाता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट विधि बचपन का जो बनाता है द्विभाजन विधि वही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर हो गया 8 नंबर। 8 नंबर आ गया हमारा लसा और मौसा भिन्न का। तो हम बात कर लेते हैं पहले भिन्न के थ्योरी पे। भिन्न में जो लसा और मौसा होता है उनके थ्योरी पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन मान के चलो दे देगा A/B C/D E/F का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। तो जैसे मौसा बोलेगा तो हम अंश, यानी ऊपर में जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे में जो होता है उसको हम बोलते हैं हर। अगर जैसे ही भिन्न A/B C/D E/F का मौसा दे देगा तो हम लिखेंगे अंश का, यानी A/C/E का मौसा। अगर मौसा, यहाँ ध्यान देना, मौसम मांगेगा तो हमेशा ऊपर में मौसा होगा और नीचे में लौसा होगा। और नीचे में कितना है तो B/D/F का लौसा। यही हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा। यानी कि जब हमको बात करेगा कि भिन्न का मौसा, तो भिन्न का मौसा की बात करेगा तो लिखेंगे भिन्न का मौसा बराबर क्या लिखेंगे अंश का मौसा। क्या लिखेंगे अंश का मौसा बटे हर का लसा, हरों का लसा। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया मौसम का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब हम भिन्न का लौसा की बात करते हैं तो भिन्न का लौसा जैसे A/B C/D E/F का लौसा का बात करेगा तो सेम फार्मूला होता है। जब लौसा मांगेगा तो ऊपर में लौसा और नीचे में मौसा। ऊपर में किसका लौसा होगा तो ऊपर में होगा अंश का लौसा, नीचे में किसका मौसा होगा तो नीचे में होगा नीचे वाले यानी हरों का मौसा। तो लिखेंगे A/C/E का लौसा बटा B/D/F का मौसा। इसी को जब हम भिन्न पे बात चले आएंगे तो हमारा भिन्न का मौसा बोलेगा, यानी कि भिन्न का लौसा जो बात करेगा तो हम लिखेंगे अंश, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, लिखेंगे अंश का लौसा बटा हरों का मौसा। हम क्या करेंगे जो भी थ्योरी आएगा क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन में ही कराते हुए चलेंगे।
आप इनको उतार सकते हैं। हम इसके बाद 7 नंबर तक तो बता दिए, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इसी पे है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 कितना है, 3/4 कोमा 6/7 कोमा 8/9, 8/9। और हमको मांगा है लॉसा, इसका लॉसा ज्ञात करना है। तो ये हम दिख रहा है सेम क्वेश्चन है और नीचे वाला फॉर्मूला है। हम क्या बोले हैं, अंश यानी कि ACE का लॉसा। ऊपर में कितना है हुआ, 3 है, 6 है, 8 है। इसका क्या करना है, लॉसा निकालना है। लेकिन मौसा की बात की जाए तो मौसा निकालने के लिए 4 है, 7 है और 9 है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। और हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 3, 6 और 8 का लौसा जो होगा 24 होगा। और मौसा की बात की जाए तो मौसा जो होगा 1 होगा, यानी 24/1 यानी 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5, 7 और 8। क्या है, 5, 7 और 8। 9 नंबर हम बात करेंगे। एक ट्रिक हमको और समझ में आ गया, याद आ गया, तब तक हम क्या करते हैं, पहले तो उसको ले लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। यानी तो क्या करते हैं, हम इसको 10 तक पहुंचा देते हैं, इसके बाद हम उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। लॉस निकालने का एक ट्रिक और याद आया है, अचानक मन में आया है, तो हम सोचे कि इसको भी बता ही देते हैं। 5/7 है, इसके बाद है 7/8 और है 8/9 का निकालना है लॉसा। तो लॉसा अभी हम क्या बोले हैं, ऊपर वाले का लॉसा मांगेगा तो लॉसा निकालना और नीचे वाले का मौसा। तो हम लिखेंगे लॉसा बराबर, यानी भिन्नों का लॉसा बराबर होगा, लॉसा बराबर ऊपर वाले का लॉसा 5, 7 और 8 का लॉसा और नीचे वाले का मौसा, यानी 7, 8 और 9 का मौसा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, तो हमारा आंसर जो होगा 5 8 40, 4 7 28 यानी 280। कितना होगा, 280 लॉसा। मौसा की बात की जाए तो 7, 8 और 9 में 1 का अंतर है, इसीलिए अंतर ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 280/1 मौसा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1 5 2 4, 1 5 2 4 सबके बट्टा में क्या क्या है देखते हैं। बट्टा में है 3 6 9 27, 3 6 9 27। निकालना है लॉसा, निकालना क्या है, लॉसा। तो अभी हम बात किए हैं लॉसा निकालना होगा, तो जो जैसे ही भिन्न का लॉसा मांगेगा तो ऊपर वाले का लॉसा और नीचे वाले का मौसा निकालना होता है, यानी कि अंश का लॉसा और हर का मौसा। तो लिखेंगे 1 3 5 सॉरी 1 5 2 4, यह है ना क्वेश्चन, 1 5 2 4, हाँ 1 5 2 4 का लिखेंगे लॉसा और नीचे में 3 6 9 27 का लिखेंगे मौसा। अब लौसा और मौसा कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, लिखेंगे लौसा और मौसा में 5 चौका 20 हो जाएगा हमारा लौसा। और मौसा की बात करें तो 3 का अंतर है और 3 से पूरा सभी संख्या क्या करें, कट रहे, इसीलिए 20/3 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा, सॉरी लौसा। चलिए हम बात करने वाले थे कि ट्रिक पे। ट्रिक जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, ट्रिक में क्वेश्चन दे देता है हमको 8 16 24 42 का लॉसा ज्ञात करने के लिए कभी कभी दे देता है। तो हम क्या सोचने लगते हैं, तो बड़ी संख्या को हम लॉसा मान लेते हैं। लेकिन सबसे आसान यहाँ क्या होता है, तो हम देखते हैं 8 और 16 की बात करते हैं। तो 8 ऐसी संख्या है जो 16 में भी है, तो 8 को हम छांट के ही चलेंगे, 8 को क्या करेंगे, छांट के ही चलेंगे। हमको निकालना होगा किसका, 16 24 और 42, 16 24 और 42 का जो लॉसा होगा
वही लॉस 8, 16, 24 और 42 का होगा। इसके बाद कभी कभी हम देख लेते हैं 16 रहता है, 12 रहता है, 8 रहता है, 6 रहता है, 3 रहता है, इसके बाद 4 रहता है और इसका बोल देता है लॉसा निकालने के लिए। हम जैसे ही देखते हैं इतना बड़ा बात है, अब कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा क्या नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, तो ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक में हम देखते हैं जब बाप को तो बेटा को बोलना नहीं चाहिए, तो हम देख रहे हैं 16 में 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, कोई औकात नहीं कि हम जब क्यों औकात नहीं, क्योंकि 4 16 को काटता है, इसलिए 4 को जब 16 है ही तो 4 का कोई औकात ही नहीं है। जब हम बाप खुद उपलब्ध है तो बेटा का कोई औकात होगा नहीं होगा। जब 12 की बात हम करते हैं तो 12 में हम देखते हैं 3 भी है और 6 भी है, तो ये दोनों का औकात नहीं है कि इसका से हम लॉसन निकालेंगे। लेकिन जब 8 पे जाते हैं तो 8 को हम देखते हैं 16 में 8 भी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और 12 और 16 यानी 16 और 12 का जो हम लॉसन निकालेंगे यानी कि 48, वही लॉसन सबका होगा। 8, 6, 3, 4, 12, 16 सारा का लॉसन निकालेंगे तब भी क्या होगा, 48 ही होगा। चलिए दोस्तों, लगभग रात बहुत हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, तो रात हो गई है तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको आज थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कीजिए। फेसबुक पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप जुड़े हैं, अगर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और कम से कम लाइक बटन दाबते हुए जाइएगा, लाइक का बटन दाबते हुए। आप शेयर कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, और गलत नहीं कमेंट हो, सही कमेंट हो, एक कमेंट भी डालते जाइएगा, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या बदलाव लाना होगा, वीडियो में क्या बदलाव लाना होगा, आप लोगों की मांग क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है तो सीधा कमेंट में मैसेज किया, हम उनके आपके मैसेजों का जवाब अवश्य देंगे वीडियो के रूप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।